हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मनी एंड बैंकिंग का हम लोग वन शॉट देखेंगे, जो कि कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका क्या करें समाप्त कर दे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में इसका पढ़ा दिए, तो फोकस उसी पे करेंगे जो क्या आपका मॉडल में दे रहा है, जिस अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग फोकस करते हुए रिवीजन करेंगे। ठीक, देखिए आपका 3 नंबर का भी सवाल दे रहा है मॉडल में और 5 नंबर का भी दे रहा है। ठीक है, तो 5 में कैसे दे रहा है, 3 में कैसे दे रहा है, तो हम लोग 3 में दे रहा है फंक्शन ऑफ मनी से और 5 में दे रहा है आपको क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई से। ठीक है, उन दोनों पे फोकस करेंगे, बाकी हम लोग ऊपर ऊपर सब देख लेंगे। ठीक, चलिए इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग भी जानते थे पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम था। मनी इस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसे रीड कर देना है। ठीक है ना, चलिए क्या कह रहा है, मनी द बार्टर सिस्टम विच इज मनी इज अ मैटर विच इज जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स वी नीड टू वेरियस कमोडिटी टू सर्विस यू कांट प्रोड्यूस आवर सेल्फ। हम लोग खुद से सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को मनी चाहिए ताकि बाहर से खरीद सकें। सो देयर इज नीड फॉर द एक्सचेंजिंग कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी चेंज कर प्रीवियसली द सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम पहले था, ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू बार्टर सिस्टम ड्यू टू द वेरियस लिमिटेशन, बहुत लिमिटेशन है। इन मॉडर्न वेज मनी इज ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर द बार्टर सिस्टम। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम का आवश्यकता था, हम लोग कमोडिटी टू कमोडिटी चेंज करते हैं, लेकिन अब बार्टर सिस्टम से हम लोग काम नहीं हो पाएगा। अब हम लोग का आवश्यकता बढ़ गया, नीड बहुत सारा बढ़ गया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम रेफर टू द सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी एक्सचेंज फॉर द अनदर कमोडिटी विदाउट मनी। बिना मनी के एक कमोडिटी से दूसरा कमोडिटी चेंज करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पर्सन है जो सरप्लस वीट वांट क्लोथ, उसके पास वीट है, क्लोथ चाहता है। एंड वीवर है जो सरप्लस क्लोथ वांट टू वीट्स, किसी के पास क्लोथ है वो वीट चाहता है, तो देन बोथ कमोडिटी बोथ पर्सन मीट, दोनों मिलेंगे एंड एक्सचेंज योर गुड्स इज नोन है द बार्टर सिस्टम। दोनों मिलकर अपने गुड को एक्सचेंज करेंगे तो उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इन दिस वे रिक्वायरमेंट ऑफ द बोथ पर्सन आर मेट, दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता था। ठीक है, तो इन दिस वे रिक्वायरमेंट ऑफ द बोथ पर्सन आर मेट, दोनों का रिक्वायरमेंट इस तरीके से फुलफिल हो जाता था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम इज कॉमनली नोन है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। एक नंबर का सवाल आ गया, इकोनॉमी में आपको डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को बहुत सारी डिफिकल्टी थी। पहला डिफिकल्टी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों जब राजी होगा तब ना, दोनों को एक जगह मिलना चाहिए, दोनों राजी होना चाहिए, हमें बेचना आपको खरीदना है, तो उस टाइप से दिक्कत होता था। इन द बार्टर सिस्टम ओनली द वर्क बोथ पर्सन आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, बट दिस टाइप ऑफ डबल कॉन्सिडेंस टाइपिकली इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है जो वीवर क्लोथ पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एंड फार्मर ये वीट डज नॉट, अगर चाहता है वीट है क्लोथ है, नहीं चाहता लेने के लिए दिक्कत होगा ना। इन दोनों को राजी होना चाहिए था, तभी दोनों खरीद पाता। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो नाउ एक्सचेंज भी नॉट पॉसिबल ड्यू टू फार्मर डजेंट वांट सू, फार्मर को सू नहीं चाहिए एंड वीवर डजेंट वांट वीट, और सू में इसलिए इन लोग को क्लोथ नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, बार्टर सिस्टम में दिक्कत हो गया, डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखिए बांट भी नहीं सकते थे हम लोग। देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर नॉट डिविजिबल, जैसे कि किसी के पास हॉर्स है, ठीक है ना, और किसी को चावल खरीदना है, तो घोड़ा कितना घोड़ा का पार्ट देगा चावल खरीद पाएगा, तो डिविजिबल भी नहीं हो पाता था। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू, अब स्टोर भी नहीं कर सकते, मनी को स्टोर करेंगे तो वैल्यू स्टोर हो गया। लेकिन वेल्थ कैन नॉट बी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर फॉर द गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरिसेबल होते थे, खराब होने वाले होते थे ज़्यादातर ये। ठीक है, तो कांट स्टोर परचेजिंग पावर फ्यूचर, तो फ्यूचर में खरीदने के लिए उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, और उसको माप के भी नहीं रख सकते। ऑल द गुड्स डू नॉट हैव द इक्वल वैल्यू, अब सारे गुड्स का तो वैल्यू है नहीं, तो किसका मैं कैसे मेजर करूँगा, किसका वैल्यू इतना दीजिएगा, इसका वैल्यू इतना दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। इन दिस सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टू गुड्स आर एक्सचेंज, कितना प्रोपोर्शन में कौन कितना होगा, तो मेजर भी नहीं कर पाते तो दिक्कत होता था। ठीक है ना, सपोज द गुड इज एक्सचेंज फॉर द राइस, डिफिकल्ट डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ गुड्स, कितना अमाउंट हमको देना है, दिक्कत होता था। यहाँ पर वही था कि यहाँ पर डिविजिबल में horse cannot be the person his house want to choose person from be the cloth see, a transaction will be impossible because cannot cut horse into the pieces, horse को पीसेस में काट नहीं सकते थे, कितना देना है वो भी दिक्कत है। वैल्यू लास्ट में प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत होता था। ठीक है, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ठीक है, देयर इज वेरी डिफिकल्टी डिफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, डिफर्ड पेमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम। अब कुछ समय के बाद में देना है, तो कुछ समय के बाद में अब मेरा सामान खराब भी हो जाएगा, सामान को स्टोर भी नहीं कर सकते, पैसा रहेगा तो चलिए फ्यूचर पेमेंट हम लोग कर देते हैं। रिगार्डिंग द प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम रिप्लेस हटा दिया गया। ठीक है, मीडियम एक्सचेंज यहाँ पर खत्म हो गया। तो जो प्रॉब्लम थे सब देखिएगा, लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, सब जान डिफर्ड पेमेंट, ठीक है ना, प्रॉब्लम डिजिबिलिटी, तो यही सब दूरी को खत्म किया कौन, मनी, वही सब दूरी को खत्म किया मनी। तो मनी क्या होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका, मनी क्या है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट द सेम टाइम एंड एक्ट हैज ए मेजर ऑफ वैल्यू, मापेगा भी एंड स्टोर वैल्यू, दोनों काम करेगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग मनी बोलेंगे। टाइप ऑफ मनी में आपको ये सब नहीं पढ़ना, फुल बॉडी मनी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मनी, पिछला पीडीएफ में पढ़ाए थे, तो इसे नहीं पढ़ाए थे, दूसरा पीडीएफ था, इसे कुछ पढ़ाए थे बाकी, लेकिन ये सब भी सिंपल है। फुल बॉडी मनी, फुल बॉडी कहने का मतलब मनी हो तो कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू दोनों सेम होगा,
कमोडिटी का जितना वैल्यू है मनी का उतना ही वैल्यू। एग्जाम्पल में आपका गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड का जितना वैल्यू कमोडिटी का है उतना ही गोल्ड का वैल्यू भी होता था। रिप्रेजेंटेटिव केवल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, मनी वैल्यू हुई तो वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू से उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। कमोडिटी जैसे कि कागज़ है, तो कागज़ एक कमोडिटी हो गया, तो कागज़ का जितना वैल्यू है तो उसको मनी का वैल्यू तो ज़्यादा ना हो गया। तो इस टाइप से इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। इट इज़ द फुल बॉडी बिकॉज इट इज़ ईजी टू कैरी एंड अवॉइड वेस्टेज प्रीशियस मेटल। यहाँ पर आपका फुल बॉडी है ना, यहाँ पर इट रिप्लेस द फुल बॉडी। अच्छा, फुल बॉडी को रिप्लेस करता है, जो ऊपर में था कॉइन्स वगैरह तो सबको रिप्लेस कर दिया, ठीक। बिकॉज इट इजी टू कैरी अवॉइड वेस्टेज ऑफ प्रीशियस मेटल। एग्जाम्पल में पेपर मनी आपका एग्जाम्पल में इसका आएगा। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्रेडिट मनी, ऐसा मनी का टाइप है लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। क्रेडिट में इट इज ऑल्सो द मनी और मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, और कमोडिटी वैल्यू से उसका वैल्यू ज़्यादा, तो क्रेडिट मनी हो गया। 4 टाइप हो गया, टोकन कॉइन्स हो गया, रिप्रेजेंटेटिव मनी हो गया, सर्कुलेटरी परमिशन, डिपॉजिट एट बैंक। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सब कभी नहीं पूछेगा, तो इससे दूर रहिए, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि फंक्शन ऑफ मनी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी नहीं पढ़ना, प्राइमरी और सेकेंडरी जानिए आपका काम हो गया। तो प्राइमरी मनी में कौन कौन आएगा, वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज करे का मनी है जनरली एक्सेप्टेड एनीथिंग दैट एक्सचेंज फॉर मनी। इन दिस वे मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया, ठीक है ना, वांट्स को। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज याद रखिए प्राइमरी में। सेकेंडरी में मेजर ऑफ वैल्यू, माप देगा वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन द मनी, सारे को मेजर कर देगा मनी के टर्म में, ठीक है ना। दिस इज द ओनली दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कॉमन वैल्यू ऑफ मेजर, इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन वैल्यू ऑफ मेजर, मापने का एक कॉमन तरीका है। इट बिकम ईजियर फॉर द वन पर्सन टू कंपेयर, इट बिकम ईजियर फॉर एनी वन टू कंपेयर द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एनी टू कमोडिटी एंड दिस सर्व हैज द यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी किसी को हम मेजर कर सकते हैं, इसका यूनिट लेकर, पैसा को लेकर किसी को वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि एक कमोडिटी को दूसरा कमोडिटी से मेजर करेंगे किसका वैल्यू क्या है। और सेकेंडरी फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट, इसको दोनों प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, स्टोर वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसके बाद क्या स्टोर डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए स्टोर वैल्यू क्या कर, वी कैन स्टोर वेल्थ इन द टर्म ऑफ मनी, पैसा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, समझिए को धन के रूप में स्टोर हो रहा है, तो स्टोर वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। इन दिस वे द फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है ना, विच कैन बी स्टोरेड इजिली, मनी कैन बी स्टोर विदाउट लॉस इन फ्यूचर। तो हम लोग विदाउट लॉस इन वैल्यू बिना लॉस हुए मनी को हम लोग स्टोर करेंगे। मनी को स्टोर रखें तो उसका वैल्यू नहीं लॉस होगा, और पैसा चेंज हो जाएगा अचानक तो लॉस होगा, तो इस टाइप से तो स्टोर वैल्यू। चलिए डिफर्ड पेमेंट भी देख लीजिए, डिफर्ड पेमेंट क्या बोल रहा था यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो मनी इज हेल्पफुल इन द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर टाइम हो गया, मतलब कुछ देर के बाद, ठीक है। द पेमेंट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट इन द फ्यूचर, दिस कैन बी बिकॉज द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मनी इज स्टेबल। यहाँ पे मनी का बाद में बोलेंगे, फ्यूचर में देंगे, इंस्टॉलमेंट पे लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, सब वैल्यू तो घटेगा नहीं, तो लोग मान जाते हैं चलिए ठीक है हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। परचेजिंग पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे होगा इसको देख लीजिए। वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिकॉज इट इज़ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ ए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब हम ट्रांसफर कर देंगे तो मेरा वैल्यू वो दे देगा, क्यों दे देगा, क्योंकि सबका वैल्यू का बराबर है, तो मेरा पैसा कोई भी दे सकता है। तो ट्रांसफर करा देंगे, कोई मेरा पैसा कोई भी दे सकता है, तो बोल देंगे दे देगा, क्योंकि सब जनरली एक्सेप्टेबल, तो कोई पैसा किसी का दे सकता है, इस टाइप से। चलिए कॉन्जिडेंटल आपको नहीं पढ़ना, इसको स्किप करिए, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का कैसे इवोल्यूशन ऑफ कमोडिटी मनी, पहले मेटालिक मनी आया, फिर है पेपर मनी आया, फिर इसके बाद क्या है 1930 में क्रेडिट मनी। चलिए मनी सप्लाई आपका इंपॉर्टेंट है, तो वही उसी पे फोकस करेंगे, जो कि जिसमें डाउट होगा तो पुराना वीडियो थोड़ा देखिएगा, वहाँ पे क्लियर सब बता दिए हैं, तो अच्छे से कर लेना होगा। चलिए इसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रेफर्ड एज अ मनी सप्लाई, मैंने पार्टिकुलर टाइम पे कितना जनता के पास पैसा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मनी सप्लाई। दिस इज द टोटल अमाउंट मनी इज सर्कुलेशन, कितना सर्कुलेशन मनी है, तो उसी को बोलेंगे मनी सप्लाई, ठीक है। मेजर बाय द मनी सप्लाई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रिपेयर द फॉर मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, चार मापने का तरीका बताया है। M1 कैसे निकालेंगे, C + DD + OD, ठीक है। तो देख लीजिए C क्या है आपका, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के हाथ में कितना पैसा है। इसके बाद DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट, बैंक में कितना किया है। इसके बाद OD क्या है, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI द्वारा कितना और डिपॉजिट रखा गया, तो तीनों हो गया। इसके बाद M2 कैसे निकालेंगे, M1 + सेविंग ऑफ पीपल विथ पोस्ट ऑफिस, एंड M3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे M1 है याद रखिएगा, M1 + नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, M2 नहीं है। इसके बाद M4 कैसे होगा, तो M3 + टोटल डिपॉजिट विथ बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग, यहाँ पर NSA को छोड़कर, इसको याद करना होगा तीनों कैसे कैसे होता है, ठीक है आपका होगा। फिर कमर्शियल बैंक अगर बात करें, चलिए ठीक है, कमर्शियल बैंक अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो बैंक व्यापार से रिलेटेड रखता है काम फंक्शन, जैसे कि कमर्शियल बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, विच इज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, लोगों से पैसा लेता है, एंड गिव लोन, लोगों को लोन देता है, एंड परफॉर्म द वेरियस अदर फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी बैंक ओनली ग्रांट्स लोन, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ए बैंक ओनली ग्रांट्स लोन, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ए बैंक ओनली ग्रांट लोन,
ठीक है। इट इज़ परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, इट इज़ नॉट ए कॉमर्शियल बैंक। अब पोस्टल देखिए जो एक काम करेगा कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ए बैंक ओनली ग्रांट्स लोन, अगर लोन केवल देता है। एंड इट परफॉर्म में ओनली वन फंक्शन, केवल वन फंक्शन का काम करता है। इट इज नॉट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब सब काम कर सकता है, ये सब पोस्ट ऑफिस सेविंग कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम करता है, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे जब काम करेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक का जो भी क्या होता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसे कि एक्सेप्ट डिपॉजिट पैसा लेगा, लोन देगा, ओवर ड्राफ्ट करेगा, ठीक है ना। ओवर ड्राफ्ट में किसी को ज़्यादा पैसा निकालने की अनुमति देता है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग से बना दिया था वीडियो, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, या आप सर्च करिएगा क्रेडिट क्रिएशन बाय सबका नॉलेज तो आ जाएगा, ठीक है। एजेंट फंक्शन या फिर जनरल यूजिबिलिटी ऑफ फंक्शन, इतना कुछ है, थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल बिजनेस फार्म एंड अदर इंस्टीट्यूशन बाय द डिपॉजिट। कैसे? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ये सबको देख लेना है, सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड द करंट अकाउंट डिपॉजिट, तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। दिस डिपॉजिट कैन विथड्रॉ मनी हैज डिमांड डेडलाइन, जब वो चाहेगा तब पैसा निकाल सकता है। बैंक डजंट पे एनी इंटरेस्ट, बैंक इससे पैसा नहीं देती है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। सेविंग डिपॉजिट क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट दो डिपॉजिट विच द बैंक पे सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट इसे बैंक देगी, ठीक है ना, टू डिपॉजिट बट द प्लेसेस अ सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन विथड्रॉ, लेकिन पैसा निकालने का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप जब मतलब नहीं निकाल सकते हैं, कुछ वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना होता है, ठीक। द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग डिपॉजिट मोर देन लेस देन दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट से सेविंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट कुछ कम मिलता है, तो देख लीजिए फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। चलिए, तो डिपॉजिट 3 तरीका से हो गया। इन दिस वे द मनी केप्ट फॉर द स्पेसिफिक, कुछ टाइम के लिए इसको हम फिक्स कर देते हैं, नाम से क्लियर है। मनी डिपॉजिट इन विच द अकाउंट्स बिकम पेबल ओनली विद द मनी मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम, जब समय पूरा हो जाएगा तभी हम निकाल सकते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है, ठीक। डिपॉजिट आर नोन है द टाइम डिपॉजिट, भी सब बोला जाता है, टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट। 1 नंबर का सवाल बन गया, ठीक। नेट न्यू टाइप ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे आपका क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट, एक नया डिपॉजिट आ गया, जैसे कि कुछ टाइम में फिक्स कर देता है, जैसे कि आपको 500 देना है पर ये 5 साल के लिए, तो हर साल एकदम 500 रुपया देना है, तो इस टाइप से हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट। इसके बाद ग्रांटिंग लोन भी देती है। लोन भी 3 तरीका से देगी, जैसे कि कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और भी कुछ होगा, नीचे देखेंगे। सेकंड मेजर फंक्शन कमर्शियल बैंक की द ग्रांटिंग लोन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन यहाँ पे देख लिया, कैश क्रेडिट हो गया, डिमांड लोन हो गया, एक और क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन, 3 ही है। चलिए, 3 को देखिए थोड़ा। कैश क्रेडिट, इट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स विद द बावर, बोरोवर के पास कितना गुड्स है, कितना गुड्स उसके पास, उसी के आधार पर देता है, ठीक है। एट फर्स्ट द कैश क्रेडिट इज द सैंक्शन टू द लिमिट अप टू विच ही में बोरो फ्रॉम द बैंक से तुम कितना ले सकते हो तो लिमिट लगा देगा, ठीक। एंड द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट डिपेंड अपॉन द विथड्रॉइंग पावर, एंड द विथड्रॉइंग पावर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बोरोवर। बोरोवर के पास कितना वैल्यू है तो उसी पे तुम निकाल सकते हो, तुम्हारा निकालने का पावर कितना है तो निर्धारित उसी से होगा। लिमिट कर दिया जाएगा, किस लिए लिमिट किया जाएगा? जितना तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास धन है, उसी के आधार पर निकाल सकते हो। करंट एसेट्स कितने तुम्हारे पास है, ठीक है। एंड द बोरोवर हैज टू सबमिट हिज स्टॉक स्टेटमेंट टू द बैंक एंड ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉ पोर्शन ऑफ द क्रेडिट ओनली। पैसा निकाले तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। कैसे निकालिएगा? आपको एसेट्स वहाँ पे दिखाना होगा, मेरे पास इतना एसेट्स है, कागज वगैरह दिखाइएगा, तब आपको वहाँ पे लोन मिलेगा। फिर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड लोन क्या है? डिमांड लोन नाम से क्लियर होगा। डिमांड लोन आर द गिवन लोन फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड यहाँ पे वेरी शॉर्ट, ठीक है। इंटायर लोन अमाउंट इज द पेड इन ए लंप, आपको एक ही बार में सारा का सारा देना होगा। रिटर्न द सम एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन ए होल अमाउंट, सारे अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चार्ज भी लगेगा। एंड दिस लोन कैन बी रिकॉल ऑन डिमांड, जब वो हम आएंगे तो आपको देना होगा। यूजुअली सिक्योरिटी ब्रोकर्स टेक दिस लोन, सिक्योरिटी ब्रोकर वगैरह लेते हैं, ठीक है। एक बार आपको देना होगा, सारे का सारा रिटर्न एक बार इंटरेस्ट के साथ। शॉर्ट टर्म लोन क्या होगा? दिस लोन एज पर्सनल लोन गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी, आपको कुछ सिक्योरिटी वहाँ जमा करिए, उसी के आधार पर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड द रीपेमेंट इज द मेड आइदर इन द वन या तो एक बार में दीजिए या फिर एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड आप द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ओवर द लोन पीरियड, एक बार में दीजिए या फिर इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद लास्ट में दे सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द इंटायर लोन अमाउंट, सारे इंटायर लोन पे आपको चार्ज लगेगा। तो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म और क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म और कैश क्रेडिट अप्रोक्स एक ही लग रहा है, ठीक है ना, उसमें एक बार में देना होता है, इसमें से करके। चलिए, ओवर ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज द एडवांस गिवन बाय द फॉलोअर allowing the customer to withdraw the current deposit up to the agreed limit, कुछ लिमिट तक। and thus in the people can get more they has to pay
इंटरेस्ट ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कुछ आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ क्रेडिट बन जाता है तो ओवर ड्राफ्ट डिमांड में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आप निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, बहुत डीप में इसको पढ़ा दिया पैसा निकालना। इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स और इंक्रीज द बैंक डिपॉजिट। कैसे करता है? बाय द क्रेडिट क्रिएशन मनी डिपॉजिट विद इंक्रीज मनीफोल्ड एंड कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय द गिविंग लोन एंड एडवांसेस। यहाँ पे मनी क्रिएशन करती है सरकार, अपने से पैसा बनाती है, पैसा से पैसा। इसके बाद एजिंग फंक्शन, बैंक रेफर टू द सर्टन फंक्शन अब तो कस्टमर रिटर्न द जैसे ट्रांसफर फंड करेंगे, कलेक्शन ऑफ फंड करेंगे, सेल ऑफ परचेज। यहाँ पे क्या जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी है, बैंक यूटिलिटी फंक्शन आपको तो प्रोवाइडिंग लोन एडवांसिंग। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 3 याद रखिएगा। कौन सा याद रखिएगा? फर्स्ट आप याद रखिएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अगर पार्ट याद है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रांटिंग लोन और आपका डिमांड डिपॉजिट, 3 तो याद रखिएगा। या डिमांड डिपॉजिट नहीं, एक और क्या, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट क्रिएशन, ये तीनों में से कोई याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट इसको एक बार और अच्छे से बताते रहे। तो इट इज द एडवांस गिवन बाय allowing a customer to withdraw his current deposit up to a agreed limit, यानी जितना उसका करंट डिपॉजिट उससे वह ज़्यादा निकाल सकता है, ठीक है, कुछ क्रेडिट बन जाता है। थस दिस पीपल कैन गेट मोर देन दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट, उससे उनको ज़्यादा मिलता है, जितना वह अमाउंट पे कर पाते हैं उससे उनको ज़्यादा मिल पाता है। इस टाइप से सबसे अच्छा है क्रेडिट क्रिएशन। इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ द बैंक डिपॉजिट और इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट, पैसा बढ़ाती है, क्रिएशन बढ़ाती है। चलिए सेंट्रल बैंक आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा, सारे खत्म कर दिए हम लोग बहुत जल्द। चलिए, क्योंकि बहुत डीप में आराम से बनाता है तो उतना कोई वीडियो देख भी नहीं पाता, वीडियो बड़ा हो जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाता है, तो उतना डिटेल में तो पढ़ाई दिए, तो शॉर्ट टर्म में वन शॉट ही खत्म करेंगे। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच इज ऑपरेट्स कंट्रोल एंड डायरेक्ट द मॉनेटरी बैंकिंग, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर और MCQ वगैरह देते हैं तो उसको अच्छे से कर लीजिए, हो जाएगा। सेंट्रल बैंक इज द ऑन बाय द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। इट इज डजंट एम एन प्रोवाइडिंग द कमर्शियल बैंक, इट इज़ डजेंट एम टू मेकिंग प्रॉफिट, इसका एम नहीं होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे कि कमर्शियल बैंक एम होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। रेदर कंट्रोलिंग एंड रिगार्डिंग द कमर्शियल बैंक कंट्रोल करते रिगार्ड करते, इट इज़ द इम्प्लीमेंट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट को भी लागू करती है। तो कमर्शियल बैंक का देख लीजिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कमर्शियल बैंक का फंक्शन और इसका दोनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको करेंसी निकालेगी, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, क्रिएशन करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। कंट्रोल कैसे करता है? बहुत सारे मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बैंकर्स टू बैंक, सभी को लोन देगा, गवर्नमेंट को लोन देगा। लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, अब कहीं किसी को नहीं बचा तो लास्ट में आइए, लास्ट में मैं तो दूंगा, ठीक है। इसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर भी क्या है, एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देख लेंगे। चलिए इशू करेंसी सिंपल सा है, सेंट्रल बैंक इज ओनली इंस्टीट्यूशन वी इशू द करेंसी नोट्स कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स कोई और करता है, लेकिन याद रखिए कॉइन्स कोई और करता है काम। चलिए क्रेडिट कंट्रोल क्या है, चलिए कमर्शियल सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कैसे इन दिस वे द इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी आर द दोनों कंट्रोल करता है, डिपॉजिट क्वांटिटी क्वालिटी मेथड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बैंकर्स टू बैंक सारे बैंक को लोन देता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट को लोन देता है, ठीक है। और क्या है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वही जो इन दिस केस फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो जाएगा तो सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सभी को पैसा देता है इन दिस वे तो सेव द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्लैप्स ना करे से बचाए। एंड कस्टोडियन फॉर द फॉरेन क्या है, सेंट्रल बैंक इज द कंट्री मैनेज एंड कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ गोल्ड के रूप में रखता है, एंड इट इज इट सेल द गोल्ड टू गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो परचेज द फॉरेन करेंसी एट इंटरनेशनल प्राइस। यहाँ पे वही है कि फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए गोल्ड रखता है, खरीदता है फॉरेन एक्सचेंज का। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। RBI द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज, एक सेकंड, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज स्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल, ऑब्जेक्टिव बनेगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना। नेशनलाइज हुआ था 1 अप्रैल 1949 को नेशनलाइज हुआ। इट परफॉर्म द ऑल फंक्शन विच इज द सेंट्रल बैंक जनरली परफॉर्म, तो सेंट्रल बैंक जितना काम करता है तो सब कुछ ये भी करता है। दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट VBI है, देख लीजिए प्रीवियस ईयर का सवाल हमें मिल जाएगा। फीचर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द एंड ग्रांट लोन करेगा, कंट्रोल क्रेडिट एंड रेगुलेट करेंसी, ठीक। इट इज़ द ऑनर्ड बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट दोनों, इट इज़ ओनली गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाएगा, ऑन होगा मालिकाना हक होगा जिसके बाद। इट इज़ द बैंक ऑफ पब्लिक, इट इज़ द बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इट डजंट राइट इशू करेंसी, नहीं करेगा करेंसी को इशू करेगा, ठीक है। क्रिएट क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट करेगा। कमर्शियल बैंक कम्पीट एमंग देमसेल्फ, खुद में कंपटीशन करता है, और सेंट्रल बैंक डजंट कम्पीट विथ देमसेल्फ। सब कुछ खत्म कर दिया मात्र आपका 18 मिनट 42 सेकंड में। चलिए तो इसके बारे में पढ़िएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल चैप्टर फिनिश।